मेरे साथ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी जुड़ रहे हैं। मुझे उनके पास जाना है क्योंकि हमने उनका समय मांगा और मैं उनके पास जाऊंगी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। सवाल आपसे सीधा पूछ रही हूँ, आपके ऊपर एक लड़ाई छिड़ गई है, सियासी भी हो गई है, शंकराचार्य पर ही विवाद क्यों खड़ा हो गया है? कहा जा रहा है शंकराचार्य ही नहीं है। गौ माता की रक्षा की बात हम उठा रहे हैं, बहुत संजीदगी से, दृढ़ता से उठा रहे हैं। कोई भी सरकार, पुरानी सरकारें भी और इस समय की जो केंद्र की और राज्यों की सरकार है, वो कोई सरकार नहीं चाहती है कि गौ रक्षा हो, और गौ रक्षा की बात हम उठा रहे हैं। इनको पसंद नहीं आ रही है, इसलिए हमारी आवाज को दबाने के लिए ये लोग इस समय कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पर वो तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, आप शंकराचार्य है ही नहीं, आपने जबरदस्ती इस पद को हथिया लिया है। अरे भाई, सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई आदेश ऐसा किया हो कि अपने नाम के साथ हम शंकराचार्य न लिखें तो वो दिखा देना, क्यों दिखाते क्यों नहीं है। और फिर सुप्रीम कोर्ट को अगर कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो सुप्रीम कोर्ट को चिंता है। अगर इनको हम कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं कि ये देखिए ये व्यक्ति आपके आदेश का उल्लंघन कर रहा है, कोई आदेश लेके आ जाएं। हमसे क्या कहते हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, अखिलेश यादव ने आपसे फोन पर बात की और उन्होंने कहा कि हमारे प्रतिनिधि आपसे मिलने आएंगे, तो आपको नहीं लगता ये मामला सियासी हो गया है, ये लड़ाई सियासी हो गई? अब जो लड़ाई बन रही हो, अगर हमको कोई टेलीफोन करेगा या हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा तो हम इतना शिष्टाचार विहीन नहीं है कि उससे बात ना करें। अगर अखिलेश यादव जी ने हमसे फोन करके बात करना चाहा तो हमने कर लिया, इसमें क्या दिक्कत है? कोई आपने हमसे बात करना चाहा, हम आपसे बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसमें क्या लेना देना है? आपसे हमारा क्या लेना देना है? आपसे हमारा कोई रिश्ता है कि आपका कोई लेन देन है हमारा? आपने हमसे अनुरोध किया कि हम बात करना चाहते हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। ऐसे ही अखिलेश यादव ने चाहा, हमने बात कर रहे हैं। आदित्यनाथ चाहे उनसे भी बात कर लेंगे, नरेंद्र मोदी चाहे उनसे भी बात कर लेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो रही है, करोड़ों करोड़ सनातन धर्मी आहत हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग बात? क्यों नहीं समस्या को समाधान दे रहे हैं? क्यों लोगों के हृदय को पीड़ा लगातार निरंतर बनाए हुए हैं? पूछिए ना उनसे। आप ये कह रहे हैं कि आप योगी आदित्यनाथ के फोन का इंतजार कर रहे हैं कि वो आपको फोन करें? अरे भाई, हमने अमावस्या के दिन रात को 1 बजे तक इंतजार किया कि कोई आके हमको स्नान करा दे। हम बैठे ही रहे अपनी पालकी पे, हमने पूरा इंतजार किया है, पूरा समय दिया है उनको अपनी गलती सुधारने का। और गलती सुधारने का तो व्यक्ति जब भी आगे बढ़े तो उसको मौका रहता ही है, इसमें हमको क्या संकोच है कहने में? जब भी वो चाहे गलती सुधार सकते हैं, लेकिन वो नहीं सुधारेंगे क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ चुका है। नहीं, आप ये कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, आप ये कह रहे हैं? क्यों नहीं की है? गलती नहीं की है। एक शंकराचार्य को अपने अधिकारियों के माध्यम से उसके पालकी को रुकवा देना, उसके परिकरों को उससे अलग करके पिटवाना और उसके बाद उसको अकेला करके अपहरण करके छोड़ देना, ये सब गलती नहीं है तो क्या है? बिल्कुल गलती है। नहीं, पर आप उनकी गलती गिना रहे हैं और कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही 2015 की, जब अखिलेश सरकार में आप पर लाठियां बरसाई गई थी, तो उनसे तो आप बात कर रहे हैं और यहाँ आप योगी आदित्यनाथ को गलत कह रहे हैं। हाँ, बाद में हरिद्वार में आकर के उन्होंने साष्टांग होकर के त्राहिमाम शरणागतो हम कह करके क्षमा भी तो मांगी थी, वो क्यों नहीं दिखा रहे हो टेलीविजन में? वो भी तो उन्होंने किया था, क्षमा मांगी थी तो उनको भी क्षमा मिल गई थी, इसमें क्या बात है? क्षमा तो मांगे कोई खुले दिल से। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ अब आपसे माफी मांगे तभी मामला हल होगा, यानी सीएम योगी माफी मांगे? अरे भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं, आप लोग तो अपना आशय निकालते हो। हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमारी अपनी टेक बनी हुई है, हमको स्नान से वंचित कर दिया जो कि सही नहीं है, धर्मशास्त्र की दृष्टि से सही नहीं है, संविधान की दृष्टि से सही नहीं है, किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। करोड़ों सनातन धर्मी इस बात से क्षुब्ध हैं कि हमारे धर्माचार्य को रोक दिया गया और प्रशासन जो है वो नोटिस दे रहा है रात को 12 बजे के बाद, उनका कानून को लेकर के आ रहा है कि बताओ कि तुम शंकराचार्य अपने नाम के साथ कैसे लिखे हुए हो, ये क्या है और इससे उनको क्या उपलब्धि होने वाली है, आप बताइए। आप स्वामी जी, आपको लेकर एक जंग छिड़ गई है, योगी वर्सेस अखिलेश, सरकार वर्सेस विपक्ष। बहुत से लोग कहते हैं आप राजनीतिक बोली बोलते हैं, आप मोदी योगी को अटैक करते हैं। हम ना तो मोदी पर अटैक करते हैं, ना तो योगी पर अटैक करते हैं, ना अखिलेश पर करते हैं, ना राहुल पे करते हैं, किसी पे अटैक नहीं करते हैं, किसी का समर्थन भी नहीं करते हैं। हमारा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। हम सनातन धर्मियों की जो इच्छा है, आजादी के पहले से इच्छा है कि गौ माता की रक्षा हो, वो आवाज उठा रहे हैं। कोई कर दे, अखिलेश यादव कर दे गौ माता की रक्षा का ऐलान,
राहुल गांधी कर दे गौ माता की रक्षा का ऐलान, और जो लोग गौ माता की रक्षा के लिए वोट लेकर के सत्ता में आए बैठे हुए हैं, नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ योगी ऐलान कर दे, हम इनका प्रशंसक बन जाएंगे, हमारे भर भर के हम गुण गाएंगे। लेकिन ये करें तो हम किसी को अटैक नहीं करते हैं और किसी के हम लल्लो चप्पो भी नहीं करते हैं, हम तेल भी नहीं लगाते हैं किसी को। जो सही है, जो हमारी मांग है, देश के जनता की मांग है, देश की जनता की मांग है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए भारत में। तो भारत में गौ हत्या बंद करके दिखाएं जो सत्ता में है। हमारा वोट लिया है इन्होंने, फ्री में नहीं है बैठे, तो हमारी सनातनियों का वोट लेकर के हम सनातनियों की बात को काट काट करके बोटी करके ये बेचेंगे और हम इनकी खगोल सुहाती बोलेंगे। हाँ। हम किसी पे अटैक नहीं करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि गौ माता की रक्षा का वचन निभाएं लोग। नहीं, आप इतने गुस्से गौ हत्या बंद होनी चाहिए भारत में। अब भारत के जन जन की ये मांग है कि गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। हम उस देश के वासी है जिस देश में गौ हत्या नहीं होती है। स्वामी जी, आप इन्हें सनातन विरोधी बता रहे हैं, वो तो खुद महंत हैं। आप बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। अरे गुस्से में आए, हमारी माँ की हत्या की जा रही है, बोटी बोटी काट करके बेचा जा रहा है। 78 साल से बोल रहे हैं, गुस्सा नहीं होगे? हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, हम गुस्सा नहीं होगे? बताओ कौन गुस्सा नहीं होगा? 78 साल से गौ हत्या देखते हिंदू जीने के लिए विनाश हो गया है इन काले अंग्रेजों के द्वारा, इन मुगलों के द्वारा नरेंद्र हिंदू कहकर के सत्ता में आए हुए हैं। गुस्सा नहीं हो गया? हमारी माँ की हत्या बंद हो, हमारी यही मांग है और कोई दूसरी मांग नहीं है। हमको कोई आपसे कुछ नहीं चाहिए। स्वामी जी, आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जिनके शंकराचार्य पदवी को लेकर ये सवाल खड़े हो गए हैं। अब सीधा सवाल ये है कि साधु संतों को लेकर क्या ये लड़ाई अब 27 में बढ़ेगी? मैं मलुक जी आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आचार्य जी, विक्रमादित्य जी बैठे हुए हैं, कंप्यूटर बाबा बैठे हैं, अजय जी बैठे हुए हैं। लेकिन मलुक जी, ये हो क्या रहा है? अब वो मुगलों की बात कर रहे हैं जब वो यूपी की सरकार की बात कर रहे हैं। वहां मणिकर्णिका में भी यही हुआ था, गजनवी और बाबर की बात हो गई थी। देखिए, करीब 2 साल पहले मुझे मौका मिला, इनका कहीं कुछ झगड़ा था। हाँ। तो फैसले कराने की बात हो रही थी, तो ये अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से बात, ये इको हो रहा है मेरा, वापस लौट के मुझे आवाज़ आ रही, ठीक हाँ। करवाओ प्लीज। तो मुझे तो ये बात करते करते इतना गुस्से में आ जाते हैं कि इनसे बात करनी भी मुश्किल हो जाती है। मैं एक चीज़ तो आज कहूँगा, पूरे देश में आज कम से कम कांग्रेसी और सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग सनातन की बात करने लगे। जब कांग्रेस का 3 साल तक अध्यक्ष नहीं था, आप सुचेरिता जी वो वीडियो निकलवा लो, प्रेस कॉन्फ्रेंस निकलवा लो, जिस दिन कांग्रेस का अध्यक्ष बना वो सनातन के खिलाफ बोले, जो खड़गे साहब। हाँ। तो आज की तारीख में ये कम से कम सनातन धर्म की बात तो कर रहे हैं, एक तो ये अच्छी बात है। दूसरा, जो अभी हमारे साथी अभी कुछ लोग पहले बोल रहे थे। हाँ। और जो अभी महाराज जी बोल रहे थे, तो मैं इस बारे में एक बात कहना चाह रहा हूं कि ये शंकराचार्य हैं या नहीं है, जो हिंदू मठ है, जो भारतीय संस्कृति है, जो हिंदू परंपरा है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब्जेक्टिव और डिबेटेबल है, क्योंकि अभी मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है कि शंकराचार्य हैं या नहीं है। अभी मैं सुन रहा था, बात कर रहे थे संविधान की, और अभी पहले इनका स्टेटमेंट आ रहा था, हमको राष्ट्रपति क्या कह सकता है कि हम शंकराचार्य हैं क्या नहीं है। अरे कहाँ धर्म की बात कर रहे हो, कहाँ शंकराचार्य की बात कर रहे हो, कहाँ तुम संविधान की बात कर रहे हो, कहाँ राष्ट्रपति को चैलेंज कर रहे हो, कौन तुम्हारे पीछे है, कौन तुम्हारे पीछे नहीं। पर एक चीज़ के हम पक्षधर हैं कि बातचीत होनी चाहिए थी, हल निकालना चाहिए था, और आराम से तालमेल बैठा करके इनका स्नान होना चाहिए था। सुचरिता जी, एक मैं बात बता रहा हूँ, ये कह रहे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दिया था। हाँ। अरे हम सांसद हैं, और एक 3 चीजें होती हैं, एक संविधान के द्वारा सांसद लोग हम कानून बनाते, कानून एक गवर्नमेंट की, फिर आगे जियो या एक एडवाइजरी। तो उसमें यह कि ईमेल से पहले व्यवस्था भेजी जाती है, जहां करोड़ों लोग आ रहे हों व्हाट्सएप पे भेज दो, वो भी कमिश्नर के पे, जहां कम से कम लाखों मैसेज आ रहे हैं। अजय जी, जरा मैं पूछ लूं, अजय जी, आप इनसे सहमत हैं? क्योंकि आपकी पार्टी लगातार अटैक कर रही है,
अब ये मलूक जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कम से कम सनातन की याद तो आ गई, वरना ये तो याद भी नहीं करते थे। सुचरिता जी, पहले तो मैं हर हर महादेव के साथ शुरू करूंगा। जो परिस्थिति है, मुझे लगता है ये कोई डिबेट का मुद्दा नहीं है। अभी शंकराचार्य जी आपके चैनल पर आप ही से बात कर रहे थे जी। और वो सुन करके इस देश के वाकई करोड़ों हिंदुओं के दिल में, मन मस्तिष्क में क्या हो रहा होगा कि क्या इस देश के शंकराचार्य को भी अब इस तरह से मतलब परेशान होकर के और पब्लिक डोमेन में आकर के अपनी बात रखनी पड़ रही है। कहां से कहां क्या कर दिया आपने, कहां ला दिया इस देश को। ये भाजपा वाले धर्म का धंधा करते करते ये किस तरह का परिस्थिति आ रही है। जिस दिन तुम्हारा अध्यक्ष बना सनातन धर्म के खिलाफ बोला, तुम तो कम से कम सनातन धर्म की बात ही मत करो। तुम चुनाव के टाइम पे केवल मंदिरों में जाके तुम तो चुप ही रहो। कम से कम कम से कम ये स्थिति तो हो गई है देश के सामने, और तुम कम से कम आकर के आज सनातन की बात करने लगे हो। अरे तुम तो क्या क्या बोलते हो सनातन के बारे में? स्टालिन तुम्हारे साथ है, स्टालिन वहां से